नासा बनाम स्पेसएक्स दोनों एक दूसरे से कितना अलग हैं। अंतरिक्ष यात्रा की स्थापना के बाद से केवल 3 देश अंतरिक्ष में मनुष्यों को लॉन्च करने में सक्षम हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति 1961 में एक रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे, जिन्होंने अप्रैल 12 को वोस्तोक 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। केवल हफ्तों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड को ले जाने वाले अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान फ्रीडम 7 को लॉन्च किया। इस अंतरिक्ष दौड़ के बीच एलन मस्क ने एक निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स को जन्म दिया, जो आज अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के बिजनेस पर हावी है। निजी अंतरिक्ष एजेंसी इतनी सफल हो गई कि लोग वास्तव में इसकी तुलना नासा से कर रहे हैं। क्या स्पेस एक्स वास्तव में नासा को चुनौती दे रहा है, या वे मानव जाति के बेहतर भविष्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं? यह वीडियो आपको नासा और स्पेस एक्स के बीच प्रमुख अंतरों को समझने में मदद करेगा। नासा बनाम स्पेस एक्स, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नासा वर्सेस स्पेस एक्स। नासा, जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसे नासा कहते हैं। 1958 में इसे अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट जी आइजनहावर द्वारा हस्ताक्षरित राष्ट्रीय अंतरिक्ष अधिनियम के तहत बनाया गया था। अधिनियम के अनुसार नासा का अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन हमेशा सभी मानव जाति के लाभ के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए समर्पित होगा। 20 जुलाई 1969 तक ऐसा कुछ भी नहीं था। बाद में नासा ने अंतरिक्ष यात्रा का बीड़ा उठाया जब उसने अपोलो 11 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया और पहली सफल मून लैंडिंग की। पैसे के मामलों का हिसाब देखा जाए तो औसत 1958 से 2012 तक नासा का वार्षिक बजट संघीय बजट का लगभग 1% रहा है। मई 2012 तक स्पेस एक्स ने अपने संचालन के पहले 10 वर्षों में $1 बिलियन के कुल फंडिंग के साथ काम किया था। इसमें कई निजी इक्विटी और मस्क का लगभग $100 मिलियन का निवेश शामिल है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार स्पेस एक्स का अधिकांश वैल्यू स्टारलिंक उपग्रहों से आता है। हालांकि अगर मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट योजना काम करती है तो स्पेस एक्स $175 बिलियन की कंपनी हो सकती है। नासा और स्पेस एक्स की उपलब्धियां। खैर, वर्षों से नासा की उपलब्धियों की लगभग कभी न खत्म होने वाली सूची है, लेकिन हम इसे संक्षिप्त रखने की कोशिश करेंगे। अपने लीजेंडरी अपोलो मिशन के अलावा, जिनमें से एक ने चंद्रमा की सतह पर मानव उपस्थिति को संभव बनाया, प्रोजेक्ट जेमिनी दूसरा मानवयुक्त मिशन, वायेजर और पायनियर मिशन इसकी कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग उपलब्धियां हैं। नासा ने अपनी स्थापना के बाद से अंतरिक्ष में 100 से अधिक क्रूड मिशन और 1000 से अधिक मानव रहित मिशन लॉन्च किए हैं। इसका आखिरी मानवयुक्त अंतरिक्ष शटल लॉन्च 2011 में हुआ था, लेकिन शायद नासा की सबसे बड़ी हालिया सफलता 2011 में अपने मंगल रोवर का सफल प्रक्षेपण और उस ग्रह पर चल रहे काम की थी। इसके अलावा हमें वैश्विक जलवायु परिवर्तन अध्ययनों के प्रति नासा के योगदान के बारे में नहीं भूलना चाहिए। भले ही स्पेस एक्स इस क्षेत्र में नया है, लेकिन इसने पहले से ही दुनिया भर की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सम्मान अर्जित किया है। इस तारीख तक इसका सबसे भव्य निर्माण फाल्कन हेवी पेलोड रॉकेट है, जिसे लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ड्रैगन नाम का एक अंतरिक्ष यान भी है, लेकिन कंपनी मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए इसे बदलने के लिए बहुत दृढ़ है। 2010 में स्पेस एक्स अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली निजी स्वामित्व वाली कंपनी बन गई। 5 साल बाद 2015 में कंपनी ने जमीन पर एक ऑर्बिटल रॉकेट के पहले चरण के फर्स्ट स्टेज की लैंडिंग करने के बाद एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इस सफलता को समुद्र के प्लेटफॉर्म पर दोहराया। 2019 में स्पेस एक्स अंतरिक्ष में मानव रेटेड अंतरिक्ष यान भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई और ISS में एक अंतरिक्ष यान को स्वायत्त रूप से डॉक करने वाली पहली निजी एजेंसी बन गई। मस्क ने दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह से रीयूजेबल रॉकेट के निर्माण के लिए कंपनी की योजना का भी खुलासा किया। नासा और स्पेस एक्स के कंपैरिजन के बाद अंतिम फैसला यह निकलता है कि नासा के अंतरिक्ष मिशनों का इतिहास एक आकर्षक कहानी है और यह अंतरिक्ष की हमारी अधिकांश समझ का कारण है। दशकों से नासा अमेरिका में अंतरिक्ष अनुसंधान के आधारशिला रहा है, लेकिन अब जब एलन मस्क की स्पेस एक्स बड़ी स्क्रीन पर आ गई है
तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे निकट भविष्य में कैसे आगे बढ़ेंगे। क्या नासा अपनी भविष्य की परियोजनाओं में कोई बड़ा बदलाव करेगा? कई लोग सोचते हैं कि नासा को डीप स्पेस की खोज जारी रखनी चाहिए, जबकि मानव युक्त लैंडिंग और स्पेस टूरिज्म स्पेस एक्स द्वारा किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या दोनों को अलग अलग काम करना चाहिए या दोनों को साथ मिल के काम करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल यूनिवर्सल फैक्ट डिटेक्टर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।